धमा पढ़े आप लेना हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। सुमिता माता जी, अंतर्यामी प्रभु जी, तुकाराम प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के हरे चरणों में कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। अंतर्यामी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी की चरणों में धन्यवाद दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी। सभी भक्तों के चरणों में जी प्रभु जी जी आप गुरु वंदना कीजिए प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री गुरु चरण पद्म
केवल भक्ति सद्मा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंधु मुई सावधान मते बंधु मुई सावधान मते যাহার প্রসাদে ভাই হে ভব তরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে गुरुमुख पद्मावचा चित्ते तोरिया पेचा गुरुमुख पद्मावचा चित्ते कोरिया पेचा हर ना करी हो मने आशा हर ना तोरी हो मने आशा श्री गुरु चरणी रति यही से उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जाहैते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जाहैते अविद्या विनाश जाते वेद गाय जाहार चरित वेद गाय जाहार चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन आहा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया आहा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया एबे जस घुसुक त्रिभुवन एबे जस घुसुक त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लैल शरण प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल गुरु जी के चरणों में दंडवत हरि प्रणाम बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम धन्यवाद। अशोक चावला प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी सभी भक्तों भक्तों को के दंडवत चरणों में प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज हमारे बीच मेरे को अभी तक लगता है कि तुकाराम दोबाले प्रभु जी ने नया ज्वाइन किया, आज ज्वाइन किया होगा। हम उनका स्वागत करते हैं अपने गुरु जी की तरफ से, अपने सत्संग के तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं कि वो भक्ति में आए। उनका स्वागत है, बने रहें, ग्रहण करें। धन्यवाद। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रणाम प्रभु जी, आपका स्वागत है गुरु जी, प्रभु जी हमारे सत्र में। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। पूजा डिमरी माता जी, हरे कृष्णा। पूजा माता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कोई भक्त, कोई गुरु जी के आने तक कोई भजन बोलना चाहेगा या कीर्तन करना चाहेगा? आज रेखा पायल माता जी की टर्न थी, पर उन्हें स्कूल में से कॉल आ गई है तो जाना पड़ा उन्हें। कोई बोलेगा, कीर्तन करेगा? शिवानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी भजन बोलिए या कीर्तन कीजिएगा गुरु जी के आने तक। हाँ जी प्रभु जी। धन्यवाद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातादेशधारणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे चरणों में प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी के चरणों में चरणों में प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हर भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों के चरणों पर दंडवत प्रणाम, गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। 3 तारीख को अपरा एकादशी है, सबका फास्ट रहेगा और उस दिन 32 माला करने की कोशिश करें। 4 तारीख को पारना का वक्त सुबह 6 बजे से लेकर 10:24 तक है। यह समय मुंबई इस्कॉन के मुताबिक है। आप अपना लोकल टाइम पारना का इस्कॉन मध्य से पता कर सकते हैं और उस हिसाब से चल सकते हैं। दूसरी बात गुरुजी, सुश्री माता जी के पिताजी का पता अपनी संसारिक यात्रा छोड़कर पूरी कर चुके हैं और आगामी यात्रा पर निकल चुके हैं। हम उनकी आत्मिक शांति के लिए स्वस्थ भक्तों के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करने के अनुरोध करते हैं कि उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की जाए और पीछे परिवार को दुख सहने के लिए शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की जाए। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि वे अगले जन्म में जिस शरीर को भी धारण करें, उन्हें गुरु आश्रय मिले, सत्संग मिले और वे अपने परम धाम को वापिस जाएं। दूसरा गुरुजी, मोनी माता जी की तबीयत काफ़ी खराब है
वो अभी सुलेखा माता जी के पास आई हुई हैं। यहाँ वो एसी में रहती हैं तो उनकी तबीयत में सुधार होना शुरू हुआ है, और ससुराल वाले बड़ा परेशान कर रहे हैं, बड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं उनके ऊपर, तो उन्हें वापस बुलाने पर अडिग हैं। माता जी चाहती हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए कि उनके ससुराल वालों को भगवान सद्बुद्धि दे और उन्हें कुछ दिन वहाँ पे रह के स्वास्थ्य लाभ करने का मौका मिले। दूसरी बात माता जी, गुरु जी, आशा देवी माता जी का पुत्र कुंडल और उनके आशा देवी माता जी के पति, क्योंकि बिहार में टेम्परेचर रात को भी 49-50 डिग्री होता है, तो उनके शरीर पर फफोले निकल आए हैं बहुत ज़्यादा, और जो अस्पताल में एडमिट है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं, उन्हें आशीष दें कि वो जल्दी स्वस्थ हों। और माता जी ये भी चाहती हैं कि वहाँ पे शीघ्र बरसात हो ताकि लोगों को राहत मिले, इसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। जी ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारुण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। कौन सा श्लोक शुरू था? प्रभु गुरु जी, सुश्री माता जी के पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, तो प्रार्थना मोनी माता जी के लिए और आशा देवी माता जी के पुत्र और उनके पति के लिए प्रार्थना करनी है। पाठ का हम भागवत सत्रह उन्हीं को समर्पित करते हैं, उसमें जो भी दिव्यांग आत्मा है उनके लिए, और हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र भी बोलते हैं उनके लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम आज गुरु जी 30वां श्लोक है 30। हरे राम क्या बोला प्रभु? जी गुरु जी 30वां श्लोक करना है 30 गुरु जी।
अध्याय 3 का 30वां श्लोक। ओके। ओके, पहला स्कंद, तीसरा अध्याय, श्लोक क्रमांक 30। एतद्रूपं भगवतो हि अरूपस्य चिदात्मनः मायार्गुणैर्वितचित्तं महदादिभिरात्मनि। एतदुदं भगवतो हि रूपस्य चिदात्मनः मायार्गुणैर्विरिचत्तं महतीभिरात्मनि। एतद्रूपं भगवतो हि रूपस्य चिदात्मनः मायार्गुणैर्विरचित्तं महदीभिरात्मनि। जी, अगर किसी को पढ़ना है फिंगर को रेस्ट कीजिए। अशोक चावला प्रभु, आप नाम लीजिए। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। नाम हरे कृष्ण। एकरूपं भगवत हि अपरूपमात्मना माया गुणे जी माता जी। रीना माता जी, हरे कृष्णा। रीना गंगवार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु को प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तद्रूपं भगवतो हि रूपस्य चिदात्मना माया गुणैर्विरचितं भेदादिव्यात्मनि। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। नमिता साहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। एतत् रूपं भगवत हि रूपस्य चिदानंद माया गुणो विरचितं महत् आदिभिः आत्मानि। हरे कृष्णा। हिमांशु रे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। एतं रूपं भगवतो हि अरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विराचितं महादाभिरात्मनि। धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्ण। रानी गर्ग माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। एतत् रूपं भगवतो हि अरूपस्य चिदात्मनः माया गुणे विराचितं महदात्मनि। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। अंतर्यामी प्रभु जी, आप बोलना चाहेंगे? आपका माइक ऑन है। प्रभु जी मैं ऑफिस में बैठा हूँ, यहाँ मैंने लाया नहीं श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, आपका माइक ऑन है ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं उसको ऑफ कर देता हूँ प्रभु जी, क्षमा चाहता हूँ। एतत् रूपं भगवतो हि अरूपस्य चितात्मनः माया गुणे विरचितं महत् आदभि आत्मनि। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। कोई और भक्त बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा। मैं इस श्लोक का अनुवाद पढ़ता हूँ। तो हो सकता है गुरु जी नाश्ता कर रहे हो, क्योंकि वहां पे नाश्ता लेट आता है। श्री भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों यानी कि नव दीक्षित भक्तों के नव जिज्ञासुओं को यह समझाने हेतु ही कि श्री भगवान साकार हैं, वो अपना विराट रूप धारण करते हैं। लेकिन वस्तुतः
श्री भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता, उनका भगवान जी का आध्यात्मिक रूप होता है, भौतिक रूप में वो कभी नहीं आते। तात्पर्य है, श्री भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि पूर्व में बताए गए श्री भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल नव जिज्ञासु पूजकों के लिए है। उनके लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी। विराट रूप में विभिन्न लोगों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि में के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नव जिज्ञासुओं के लिए होते हैं। वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। श्री भगवान के भौतिक भोग की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। परमात्मा रूप में श्री भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणुओं के अंदर भी रहते हैं। लेकिन बाह्य भौतिक रूप तो श्री भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। श्री भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा हैं और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक यानी कि चिन्मय होता है। धन्यवाद जी। गुरु जी हरे कृष्णा। हाँ, ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। सबके चरणों में मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। तो जी, तो अभी हम शुरू करते हैं आज की भागवत कक्षा को। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सही व्यक्ति को धन्यवाद प्रणाम आपके चरणों में। जी, तो कल हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से भगवान की कथाओं को अगर हम सुबह शाम अगर हम कहेंगे तो सारे दुखों से छुटकारा मिलता है। तो आगे सूत गोस्वामी है वह कह रहे हैं कि एतद्रूपम भगवतो ही रूपस्य चिदात्मन। चिदात्मन का अर्थ है ब्रह्म के। तो भगवान के विराट रूप की धारणा जिससे वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। तो काल्पनिक का अर्थ है कल्पना मात्र है भगवान का विराट रूप। तो क्या होता है भगवान का विराट रूप? तो इसको हम तात्पर्य में जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा विषय टेक्निकल है, लेकिन ये विराट रूप पर काफी लोग ध्यान करते हैं भगवान के, जो काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञ को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए। अल्पज्ञ का अर्थ है जो केवल भगवान को निराकार रूप में ही सोचते हैं। भगवान ब्रह्म ज्योति है, निराकार है, भगवान को कोई आकार नहीं है और भगवान एक प्रकाश है। तो ऐसे अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए ये विराट रूप की कल्पना दी जाती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जैसे अगर कोई बच्चा है तो बच्चे को अगर कुछ समझाना है कि सूर्य क्या होता है, तो उसको समझाने के लिए फिर कोई रोशनी का उदाहरण उनको देना पड़ता है। जैसे ट्यूबलाइट है या कोई एलईडी बल्ब है ना। तो उससे वो समझाते हैं कि ये सूर्य है, वह कितना प्रकाशमान हो सकता है। सूर्य को आकार है, सूर्य एक प्रकाश नहीं है। तो समझाने के लिए फिर उनको ऐसे कोई भौतिक उदाहरण दिए जाते हैं जिससे वो अपने आप को रिलेट करे। तो जो अल्पज्ञ लोग होते हैं, जो भगवान के साकार रूप में बिलीव नहीं करते हैं या भरोसा नहीं करते, तो उन लोगों के लिए एक कल्पना मात्र एक भगवान का विराट रूप
बतलाया जाता है। तो भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं। तो जितने भी अवतारों के बारे में अभी तक हमने चर्चा की, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, गुना अवतार, ये सारे अवतार है वह दिव्य है। दिव्य शब्द का अर्थ है 3 गुणों से ऊपर, और दिव्य शब्द का अर्थ है असाधारण, अचिंत्य। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति है जिसको भगवान को जानना है, लेकिन वो भगवान को रिलेट नहीं कर पा रहा है कि भगवान एक साकार रूप है, श्याम वर्णीय है, मुरली लेते हैं हाथों में, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान की सुंदरता इतनी 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 है कि अगर हमारे और आपके सामने अभी भगवान अगर खड़े रहे, साक्षात कृष्ण, तो हमारी पलकें है वह झपकेगी नहीं। हम भगवान को यूं देखते रहेंगे जैसे आप किसको देखते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल को देखते हैं। मोबाइल को देखते समय पलकें झपकती है, ऐसे 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 होती है? नहीं होती है ना, नहीं होती है। तो साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हैं तो मेरी आंखें भी एकदम चिपक जाएगी भगवान की सुंदरता को देखकर। अभी हम इस संसार की सुंदरता को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये स्त्री कितनी सुंदर है, ये पुरुष कितना सुंदर है। तो इस तरीके से हम सुंदरता को खोज रहे हैं अभी। लेकिन भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि जो अल्पज्ञ होते हैं वो सोचते हैं कि इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है, मेरा कोई विश्वास नहीं है। तो फिर ऐसे अल्पज्ञ लोगों के लिए ये विराट रूप दिखाया गया है। तो भगवत गीता में मेरा भी सवाल है आप लोगों को। भगवत गीता में एक अध्याय है विराट रूप, विश्व रूप दर्शन, बराबर है? तो भगवान ने उसमें विश्व रूप दिखाया है। तो कोई मुझे बता सकता है कि उस विश्व रूप का वर्णन कैसे होता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए ताकि हम थोड़ा सा रिलेट कर पाए। ये थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है लेकिन पता होना बहुत जरूरी है। हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। जी, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर आपका दिमाग किचन में ही लगेगा और बर्तन धोने में लगेगा। थोड़ा सा वहां से ऊपर आ जाइए, सोचिए थोड़ा सा कि ये भगवान ने जो विराट रूप दिखाया था, क्या उसका वर्णन था, है ना? 10वां अध्याय, 11वां अध्याय है वो। हाँ, 11वां अध्याय हमने कई बार पढ़ाया है। जी, बताइए थोड़ा सा अपने आप को, अपने दिव्य बुद्धि को उजागर कीजिए, क्योंकि ये सत्र में हो सकता है, नहीं तो बुद्धि डल हो जाएगी, मंद हो जाएगी। मंद सुबंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता, है ना? कलयुग के लोगों की बुद्धि ऐसी है। तो अपनी बुद्धि को उजागर कीजिए सत्र में। ऐसे जैसे मोबाइल देखते हैं वैसे मुझे मत देखिए, है ना? मैं मोबाइल नहीं हूँ, व्यक्ति हूँ, आपसे बोल रहा हूँ। जी। हाँ, बताइए रीना गंगवार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, उसमें भगवान के विराट रूप में अनेक मुख, अनेक बाहें, अनेक आंखें, पेट, मुंह, जंघा, जिसमें शिव ब्रह्मा भी दिखते हैं, कौरव और पांडव भी दिख रहे हैं, सारी प्रकृति दिख रही है और सब भगवान के मुंह में जा रहे हैं, सब भगवान के अंदर समा रहे हैं। इस तरीके के मतलब इस सब संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी कुछ होता है वो भगवान के अंदर सब दिखाई पड़ता है कि भगवान हर चीज को अंदर ले रहे हैं, सब अंदर जा रही है। और जी प्रभु जी। ओके ओके, जी जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। और कोई?
और कोई सिमरन सेठी माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, उन्होंने अब यही दिखाया कि सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे में ही सब है, मैं ही सब करने वाला है, सृष्टि चलाने वाले में हूँ। ओके जी, धन्यवाद। नेक्स्ट। इसके अलावा किसी का आंसर है? जो अभी ये 2 आंसर मिले उसके अलावा आंसर है जी। सुलेखा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वो विराट स्वरूप में उनकी अनंत हाथ है, अनंत सर है, अनंत जंघा है, और उनके जो मुख में है, उनके मुख में वो सारे कौरव पक्ष के जितने भी लोग हैं उनके मुख में जा रहे हैं, कोई दांतों से कुचले हुए हैं और उनका लहूलुहान शरीर है, ऐसे अंदर जा रहा है, ऐसे मैंने। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद। ओके जी, तो उत्तर ऐसा ही है। जी ओके। अशोक चावला प्रभु, आपको कुछ कहना है? जी गुरुजी, इसका सबका अर्थ तो यही निकला है कि सब कुछ भगवान में व्याप्त है, उनसे रिक्त कुछ भी नहीं है। तो ओके हर जगह वो फैले हुए हैं, जैसे उनका कहा मेरी चंद्र और सूर्य मेरी आंखें हैं इत्यादि, तो हर जगह उनका फैला हुआ है, उनसे रिक्त कुछ भी नहीं है। ये उनका असली स्वरूप है कि हर जगह वो व्याप्त हैं, कण कण में। ठीक है, ओके। तो आप सब लोग देखिए, विराट रूप मतलब ये होता है कि अभी मैं आपको कह रहा हूं कि सूर्य और चंद्र ये क्या है? भगवान की आंखें है, बराबर है। अभी मैं उनको कहूं ये देखो कृष्ण की आंखें कितनी सुंदर है, देखिए, मैं उनको इस्कॉन मंदिर में ले जाऊं, ऐसे जो अल्पज्ञ होते हैं, जो निराकारवादी है, उनको कहूं देखो भगवान की कितनी सुंदर आंखें हैं, तो वो क्या कहेंगे? अरे मेरे जैसे ही आंखें हैं इनकी। कोई अच्छा खासा उदाहरण दे दो मुझे। फिर उनको कहा देखो सूर्य देखो, चंद्रमा देखो, ये भगवान की आंखें हैं। हाँ, फिर उनको क्लिक होता है, हाँ हाँ अभी समझ में कुछ आ रहा है, आई बात समझ में। तो ये लोग ना भगवान के साकार रूप में ध्यान लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनको रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो उनको ऐसे उदाहरण है, जैसे भगवान झाड़ है, ट्री है, ये क्या है? भगवान के रोम है। रोम मतलब जैसे हमारे ये बाल होते हैं ना, ये हाथों के छोटे छोटे रोम, तो ये रोम क्या है? जैसे पौधे है, पेड़ है, ये भगवान के रोम है। हाँ हाँ, तो फिर वो ऐसे रिलेट कर पाते हैं, आई बात समझ में। तो इसके लिए विराट रूप मतलब एक ऐसा विराट शरीर का तुलना किया जाता है इस सृष्टि के से तुलना करते हुए। सूर्य चंद्र का मैंने एक उदाहरण दिया, मैंने पेड़ पौधों का उदाहरण दिया, है ना। तो इस तरीके से ये दूसरे स्कंद का पहला अध्याय ही पूरा विराट रूप का वर्णन है, पूरा। अगर आपको पढ़ना है तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं केवल आपको थोड़ा सा आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ कि विराट रूप क्या होता है। अगर आपको ज्यादा डिटेल में चाहिए तो दूसरे स्कंद का पहला अध्याय पढ़िए, जिसमें जो निराकारवादी है किसका ध्यान करते हैं इसका वर्णन किया गया है ना। ब्रह्म ज्योति का कैसे ध्यान करते हैं, वो किस तरह से अपने रंध्रों से अपने आत्मा को निकाल कर अलग अलग लोकों में जाते हैं वो, है ना। अपने भूकुटी से वह प्राणायाम, ध्यान, धारणा, योग, समाधि का अभ्यास करके अपने आत्मा को इच्छित लोकों में वो प्रवेश कराते हैं, बराबर है। तो ये होते हैं निराकारवादी, या इनको ज्ञान योगी भी कह सकते हैं। लेकिन इनकी साधना बहुत कठिन होती है, पता है। ये दिन में पानी भी नहीं पीते हैं, हवा से जिंदा रहते हैं, और गर्मी में गर्म पानी से नहाते हैं, ठंडी में ठंडे पानी से नहाते हैं, बराबर है। तो बहुत अपने शरीर को तपाते हैं ये, अपनी साधना को। देखो शरीर को तपाना क्यों जरूरी है? एक भक्तों को भी शरीर को तपाना चाहिए। कोई मुझे कहेगा ये शरीर को इतना कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? कभी आपने सोचा इस बारे में कि ये शरीर को इतना कष्ट क्यों देना चाहिए? भक्ति में भी क्यों नहीं हम आराम से भक्ति करना चाहिए? क्या आराम से भक्ति नहीं कर सकते हम? कभी आपने ऐसा सोचा है? हाँ जरा बताइए, आपकी राय दीजिए मुझे कि क्यों हमें इस शरीर को कष्ट देना ही पड़ता है, भक्ति में हो या फिर इस भौतिक जीवन में भी हम देखते हैं कि कष्ट देना पड़ता है। तो क्या इसके पीछे लॉजिक है?
हाँ कुछ तो रहेगा ना, हाँ बताइए। हाँ फिंगर को रेज कीजिए जी। अंजलि सिंह। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अगर हम इंद्रियों को नहीं तपाएंगे तो वो और भी मतलब मांगे करती हैं, तो इसलिए भक्ति करने के लिए हमें तप करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, तब हम भक्ति कर सकते हैं। ओके जी। और कोई उदाहरण जी? रानी गर्ग माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, हम अपनी इंद्रियों को नहीं तपाएंगे तो हमें माया देवी घेर लेंगी। हाँ ओके जी धन्यवाद। नेक्स्ट रीना सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम सभी भक्तों को, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि जब हमें कोई भौतिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे हमें नौकरी की तैयारी अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए दिन रात वो एक करता है और बहुत सी तपस्या एक तरीके से वो करता है, तो इससे उसकी प्रबल इच्छा प्रकट होती है कि उसकी चाह क्या है। और जब यहाँ पे हम मतलब कि जबकि भगवान भगवान की शरणागति या भगवान की सेवा के लिए, जो कि इस सृष्टि का ही पूरा सर्वोत्तम जो है कि कार्य है, मुझे लगता है ऐसा। तो उसको पाने के लिए या भगवान को पाने के लिए यदि हम अपने शरीर को तपाते हैं, इसमें हमारी प्रबल इच्छा जो है प्रदर्शित होती है कि हम कितना जो है कि डेडिकेटेड हैं, और एकाग्रता हमारी इसमें समझ में आती है। तभी तो हम तपा रहे हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा है तब उसके बदले। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, कुछ गलती तो क्षमा ओके जी धन्यवाद। और कोई जी? अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पिछले अध्याय में आपने बोले थे कि मन हमेशा जिम्मेवारी से भागता है और सुख पाने के लिए तरह तरह का नाटक करता रहता है, तो ये भी उसका एक अंश है। अगर भक्ति में आना है या भगवान का सत्ता का उपलब्धि पाना है तो मन को तो दबाना होगा, और मन ऐसे मानने वाला नहीं है। जो विवेक को नहीं मानता है वो और किसको मानेगा। इसलिए शरीर को दंडित करना बहुत जरूरी है। शरीर यानी मन, विवेक यानी आत्मा। आत्मा को कोई दंडित नहीं कर सकता, मन को तो हम दंडित कर सकते हैं। इसलिए मन को दबाने के लिए तरह तरह का कष्ट देना होगा, नहीं तो मन मानेगा नहीं। और मन का अपोजिट, मन का शत्रु है भक्ति। भक्ति को कभी वो आने नहीं देगा। इसलिए मन को दबाना बहुत जरूरी है गुरु जी, मन को दंडित करना बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत। ओके जी धन्यवाद। नेक्स्ट वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जिस तरह से अंजलि माता जी ने कहा गुरु जी कि हमारे जो इंद्रिय है वो बहुत प्रबल होते हैं, और जब वो इंद्रिय विषय के संपर्क में आते हैं हमारे मन भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो जिस तरह से एक सांप के विषैले जो दांत होते हैं उससे निकालने से वो सांप से उस खतरा नहीं होता फिर हमें, तो उसी तरह से हमारे जो इंद्रिय है उनको तपस्या से हम जब तपाएंगे तो वो इंद्रिय विषयों से उतना आकृष्ट नहीं होंगे। इसलिए हमें हमारे शरीर को तपस्या की बहुत जरूरत होती है। हरे कृष्ण जी ओके। तो ये जो तीन लोगों ने जो बताया था उत्तर, पहले दो भक्तों ने और ये तीसरा वृषाली तट ने, अंजलि सिंह और ये रानीगर, तो ये जो उत्तर है कि अगर हम इंद्रियों को नहीं तपाएंगे तो क्या होगा? फिर ये इंद्रिय सांप की तरह हमेशा गलत चीजों में लगी रहेगी, है ना। तो इसके लिए हमको इसको तपाना चाहिए इंद्रियों को। इसके लिए इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में इतनी लगाते हैं कि फिर हमें कोई विचार ही नहीं आता। आप में से आप लोगों ने, कितने लोगों ने अनुभव किया है कि बहुत काम करने से और कोई मन में ख्याल नहीं आता है, बस फिर सोने की इच्छा होती है, ना कोई मजा करने की इच्छा होती है। आपने अनुभव किया है ये? किसमें तो किया होगा, कहीं आपने ट्रैवलिंग किया होगा या पढ़ाई की होगी, और इतना आप उसमें आपका समय चला जाता है कि इतने थक जाते हैं और फिर सो जाते हैं। वो थक जाना है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको थकना चाहिए। जितना हम अपने आप को आध्यात्मिक सेवा में थकाएंगे उतना हमको भगवान की सेवा में रस आएगा। और जितना हम आराम से भक्ति करेंगे,
है ना, एसी में बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे और हरे राम के समय सो जाएंगे और फिर उठेंगे तो अच्छी नींद हो जाएगी। और अच्छी नींद हो गई, अभी क्या करे? हाँ, प्रसाद खाना है अभी। प्रसाद में क्या है प्रभु जी बताइए? कुछ रसगुल्ला डोसा कुछ है क्या? है ना? तो इस तरीके से फिर हमारा मन बोलेगा, बराबर है जी। तो तपाते नहीं है तो फिर ये डिमांड करता है, जीवा डिमांड करेगी मुझे कोई अच्छा डिलीशियस कोई चीज दीजिए, आइसक्रीम है वेनिला फ्लेवर का, गर्मी में कुछ तो चाहिए मुझे, या आम रस है ना? तो इस तरीके से ये डिमांड करेगा। लेकिन अगर आप सेवा में बहुत बिजी है ना, तपा रहे हो, आपको बहुत पसीना बह रहा है, किचन में सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तो क्या होगा फिर? तो ये होगा कि इंद्रिया जब तप जाती है ना, तब ये कोई डिमांड नहीं देती। जिस तरह से वृषाली तट ने उदाहरण दिया कि जो दांत होते हैं, सांप के दांत होते हैं, है ना, अगर वो दांत को हम तोड़ेंगे नहीं तो ये सांप हमें जीने नहीं देगा। तो इसको तोड़ना चाहिए, इन दांतों को तोड़ने का अर्थ है कि हमें वॉलेंटेरिली कष्टों को अपनाना चाहिए। एक प्रवचन में मैंने सुना था कि अगर कोई भक्त है बहुत बिंदास भक्ति कर रहा है सब सुविधाओं को लेकर, तो कृष्ण उसको तपाने के लिए कुछ योजना बनाते हैं कि अभी मैं इसको ठीक करता हूं, तो उसके जीवन में दुख देने लगते हैं, बहुत समस्याएं आने लगती हैं। तो एक प्रवचनकर्ता प्रभु जी बता रहे थे कि मैं कृष्ण को क्यों इतना मैं बिजी करूं मेरे लिए, मैं कृष्ण को क्यों इतना कष्ट दूं, क्यों नहीं मैं स्वयं कष्टदायक परिस्थिति को अपनाऊं। आई बात समझ में? तो अपना जीवन शैली ऐसा होना चाहिए कि सेवा में बिजी रखना चाहिए। ऐसे एसी में बैठकर हाथ में रिमोट कंट्रोल या मोबाइल लेके भक्ति होती है क्या? भक्ति वैसे नहीं होती है ना? तो तपाना बहुत जरूरी है। जितना हम तपाएंगे उतना ये सांप के दांत है वो एक एक करके गिरते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसके पीछे ये लॉजिक है। ठीक है, तो जी, तो ये मैंने इसलिए उदाहरण दिया आपको कि जो निराकारवादी होते हैं वो बहुत तपाते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपको कहूं कि आपको आज से तपस्या करना है, चलो आ जाइए, अभी बहुत गर्मी है, हाँ आप दिल्ली में आओगे तो 48-49 डिग्री है अभी, है ना, अलर्ट आया है दिल्ली में कि आप बाहर मत जाइए अभी। तो अगर मैं कहूंगा आपको कि आप बाहर जाइए और धूप में खड़े रहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, ऐसे बैठे ऐसे खड़े होकर हरे कृष्ण करके, तो आप है वह मुझे बहुत दोष देंगे या फिर आप कहेंगे कि कहां पर ऐसा लिखा है कि ऐसे तपस्या करना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा कि चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, हाँ खुशी होना चाहिए, आप तो मुझे मिजरेबल कर रहे हो, ऐसा भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आप स्वयं चाहेंगे, है ना, जब कोई व्यक्ति स्वयं चाहता है ना कि मैं स्वयं कष्टों को अपनाऊंगा, तो फिर वही कष्ट उसको मीठे लगते हैं, वही कष्ट उसको अमृतमय लगते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा कहेगा ये करो करके, तो उसको शायद उसमें अड़चन आ सकती है। तो इसके लिए वॉलेंटेरिली वो दुखों को अपनाता है, वॉलेंटेरिली वह ऐसी सेवाओं को लेता है जिससे वो सुबह 3 बजे उठे, 3:30 बजे उठे, है ना। तो इस तरीके से वो वॉलेंटेरिली का अर्थ क्या है कि मैं स्वयं उन कष्टों को अपनाता हूं ताकि मेरी इंद्रियां ये हमेशा डस नहीं, मुझे क्या बोल सकते हैं कि डसे ना, है ना, जहरीली दांतों से। तो इसके लिए पसीना आना चाहिए, एक भक्त को आना चाहिए, है ना। लेकिन पसीना ऐसे नहीं आना चाहिए कि मैं धूप में जा रहा हूँ मार्केट में कुछ अपने लिए मोबाइल खरीदने के लिए, तो ऐसा पसीना नहीं चाहिए। पसीना ऐसा चाहिए कि मैं भगवान की सेवा के लिए बाहर आऊं। ठीक है, तो आदि भगवान वासुदेव या कृष्ण, कौन सा श्लोक है? 30 हाँ 30 जी। कहाँ गया? हाँ 30 में, हाँ, तो उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। हमारा शरीर में और आत्मा में फर्क है, बराबर। हमारा शरीर बुढ़ा हो रहा है, हाँ,
आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा शरीर हमेशा जवान रहे? सच सच बताइए। भले आप भक्त हैं, माला कर रहे हैं, शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आपके शरीर में कुछ दाग आ जाता है, चेहरे पे कुछ ऐसे काले काले धब्बे आते हैं, तो फिर आप मेडिकल में जाकर इंक्वायरी करते हैं। हाँ बताइए। हाँ, थोड़ा सा ये पर्सनल क्वेश्चन हो सकता है कि भले अब हमको पता है कि शरीर ये जलने वाला है, इसकी मिट्टी होने वाली है, फिर भी आप में से कितने लोग हैं वह मेडिकल में जाकर पूछते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर ये अभी मेरा शरीर है वह पहले जैसा नहीं, जवान नहीं हो रहा है, कुछ थोड़ा सा मेडिसिन दीजिए ताकि मैं हमेशा जवान रहूं या जवान जो भी है। जी, करते हैं ऐसे। मैक्सिमम ये लेडीज ज्यादा करते होंगे, जेंट्स लोग बहुत कम करते हैं ये सब चीजें। लेडीज को हमेशा यही लगता है कि मैं हमेशा 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 जवान रहूं। तो क्या करना चाहिए हमें? क्या हमारे बाल सफेद है तो काले करने चाहिए, या फिर हमें जी, तो मैं आप लोगों की एक राय लेता हूँ कि अगर आपके बाल काले हो गए, सफेद हुए हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे? जी, फिंगर को रेज कीजिए। अगर आपको पता चला अभी आईने में, जैसे दशरथ महाराज को जब पता चला आईने में मेरे बाल सफेद हो गए, तो उन्होंने सोचा कि अभी मुझे रिटायरमेंट लेनी चाहिए, तो फिर वह रिटायर होकर जंगल में जाते हैं। तो अगर हमारे बाल सफेद अचानक आपको दिखाई दिया है ना, एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, उसका नाम पता नहीं मुझे, है ना, बहुत सुंदर एक्ट्रेस थी वो। काफी लोग उसके दीवाने थे हॉलीवुड में। तो एक बार उसने आईने में देखा, तो उसके अपना एक बाल सफेद दिखाई दिया, एक बाल केवल। तो उसका उसको इतना टेंशन आया, इतना टेंशन आया, इतना वो मेंटल ट्रॉमा में चली गई कि उसने सुसाइड कर लिया। आई बात समझ में? सुसाइड कर लिया, सोचो, एक बाल आईने में दिखने से सुसाइड कर लिया। ट्रू स्टोरी है ये। क्यों कर लिया सुसाइड? क्योंकि उसने स्वीकार ही नहीं किया कि मुझे एक दिन बुढ़ा बुढ़ा होना है, एक दिन बुढ़ी बनना है। ठीक है जी। तो इसके लिए जो लोग सोचते हैं मैं हमेशा जवान रहूंगा, हमेशा जवान रहूंगी, ये पॉसिबल नहीं है। चाहे आप कितने भी क्रीम लगाइए चेहरे पर, कितने भी टैबलेट्स खाइए, कितनी भी गोली खाइए, ये एक प्रकृति का नियम है कि हमारा शरीर है वह धीरे 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 गलता रहेगा। ओके, उल्टा आप टैबलेट खाओगे ना और क्रीम लगाओगे तो ज्यादा होगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए फिर? क्या हमारी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए शास्त्रों के अनुसार? जी, रीना माता जी, भगवान बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जी वैसे भौतिक उसमें हम सोचते तो यही है कि हमारे बाल सफेद हैं तो काले करा लें, या हमको यंग रहना है, लेकिन आध्यात्मिक उसके हिसाब से हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसे है जो हमारे जीवन की दोष है कि हमने मरना ही है और ये दुख के कारण है हमारे। तो जो हमारे बाल सफेद होते हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारा बुढ़ापा हमारे पास आ रहा है, हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो हमको दृढ़ता से भक्ति करनी चाहिए ताकि हम अंत समय में भगवान का नाम ले पाएँ और हम अपनी जो हमारा जो गोल है वो हम उसको प्राप्त कर पाएँ। तो हमको भक्ति दृढ़ता से करनी चाहिए। जो तो हम क्या करना हमेशा चाहिए उसको फिर? ऐसे छोड़ देते हैं बहुत। तो हमको सीरियसली जपा करना चाहिए, भक्तों का एसोसिएशन लेना चाहिए, भागवतम भगवता पढ़नी चाहिए। तो मॉर्निंग प्रोग्राम है, जो भी प्रभुपाद ने जो हमको दिया है इस्कॉन में, मॉर्निंग प्रोग्राम, भागवतम, भक्तों के साथ प्रसाद, सीरियसली या डीटी वर्शिप, वो हमको बहुत सीरियसली करना चाहिए। ओके, और बाल हरे काले कृष्णा करने प्रभु जी। चाहिए? तो ये करने तो नहीं जी, चाहिए पर हम राजेश चौधरी। करते हाँ, करते हैं। ठीक है, वही तो मैं आंसर ढूंढ रहा हूँ कि वो तो सब ठीक है, जपा बढ़ाएंगे, है ना, सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन बाल काले कराएंगे क्या? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। बराबर है। आप भले यहाँ पर मुझे बोले हम बिल्कुल नहीं कराएंगे, लेकिन आपके घर वालों को पूछेंगे तो बहुत कुछ बोलेंगे वो, हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अ, इस सोच को अपनाना बहुत कठिन होता है कि हम
जो सत्य है उसको स्वीकार करके चले। अगर आप बाल काला करेंगे तो पता है क्या होगा, जब जब आप आईने में देखोगे तो आपको बुढ़ापे का संकेत देगा, कभी नहीं देगा। क्या आपका जपा भी बढ़ाएंगे आप, लेकिन वो जपा बढ़ेगा नहीं फिर, क्योंकि भगवान ये इंडिकेशन इसलिए दिए हैं कि हमारे दांत है वह गिर जाना, कानों से सुनाई देना कम हो जाना, फिर है वह चलने में बहुत असुविधा होना, लाठी लेके चलना, उसके पश्चात स्मरण शक्ति कम हो जाना, दिखने में कम हो जाना। ये सब क्या है, भगवान ने ये सब क्यों दिया है हमको? कुछ कारण है ना, इसलिए दिया है ताकि हम भक्ति को गंभीरता से ले, ना कि उन चीजों को ठीक करने जाए कि और उसमें समय बर्बाद करे कि लोग क्या कहेंगे, है ना। पता है, एक एडवर्टाइज भी आती है ना, आपने देखा होगा कि पता नहीं, अभी मुझे अचानक याद आई कि एक व्यक्ति है, वह अपने घर से निकलता है और उसको बच्चे अंकल बोलते हैं। तो उसके बाल सफेद होते हैं, तो आईने में जाके देखता है और फिर वो काला करता है, तो फिर तो इस तरीके से ये जो विज्ञापन है वो हमें इस तरीके से प्रलोभन देता है। हाँ, तो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम भक्त होने के पश्चात भी करते हैं, है ना। काफी लोग मुझे इस तरीके से कहते हैं कि बालों को काला करना कितना जरूरी है, करना चाहिए। हम शादी ब्याह में जाते हैं, लोग हमें देखते हैं, हम क्या करें फिर? तो बहुत कम लोग ऐसा है कि वो सत्य को स्वीकार करते हैं ना। मैंने बड़े बड़े भक्त भी देखे हैं जो बाल काला करते हैं, है ना। इस्कॉन में भी बहुत सीनियर भक्त भी बाल काला करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं उनका क्या इंटेंशन है। तो हम किसी को जज नहीं करेंगे यहाँ पर। हम यही कहेंगे कि भागवत कहता है कि अगर हम बुढ़ापे में प्रवेश करते हैं तो हमें भक्ति को अपनाना चाहिए और गंभीरता से हमें भगवान का नाम का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। बाल काला करना चाहिए। तो इसलिए हाँ, तो इसके लिए ये क्वेश्चन मैं इसको उत्तर नहीं देना चाहूंगा, बाल काला करना चाहिए कि नहीं, वो आप ही डिसाइड कीजिए, है ना जी। ओके, उसके पश्चात फिर जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की गई है ना, मैंने कहा आपको विराट रूप की व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी। विराट रूप के हाथ पाव आदि के रूप में कल्पित किया गया है। ऐसे वर्णन नव दीक्षितों के लिए होते हैं, वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। इसको अंडरलाइन कीजिए कि ऐसे वर्णन नव दीक्षितों के लिए इसलिए होते हैं क्योंकि वो मैटर से आगे कुछ सोच नहीं पाते। मैटर मतलब पदार्थ, मतलब निर्जीव वस्तु। जैसे अभी मुझे टेबल है, चेयर है, तो उनका मन है ना उसी में लगा रहता है। वो चिन्मय मतलब वो इस चीज को समझते ही नहीं कि आत्मा हूं मैं। तो इसके लिए वो नव दीक्षितों के लिए ऐसे उदाहरण देकर समझाया जाता है कि मैटर मतलब जैसे अभी सूर्य है, चंद्र है, या फिर पेड़ है, पौधे है, झरने है, या फिर समुंदर है, पर्वत है, गुफाएं है। तो ऐसे उनको एग्जाम्पल देके भगवान से उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है ना। जैसे आप में से कितने लोगों ने ये सुना है कि जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, सुना होगा आपने। बड़े बड़े प्राणियों की, कि कैसे ये लॉजिक कहाँ से आया? ये विराट रूप का ही कंसेप्ट है, क्योंकि वो उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। जैसे है ना, कई बार हम देखते हैं कि वट वृक्ष होता है ना, उसको बहुत लोगों ने पूजा करने का विधान होता है। कई लेडीज आते हैं, वट वृक्ष को टीका लगाते हैं, उसका ऐसे प्रदक्षिणा करते हैं, है ना। लेकिन अगर वो वट वृक्ष को ये सोचकर प्रदक्षिणा करेंगे, जैसे भगवान 15वें अध्याय में क्या कहते हैं, 15वें अध्याय में, या फिर उस कौन सा वो भगवान का ऐश्वर्य का जो चैप्टर है विभूति, तो भगवान कहते हैं कि पेड़ों में मैं कौन हूँ मैं पेड़ों में, पेड़ों में वट अश्वत्थ अश्वत्थ वृक्ष है जी। तो अश्वत्थ, हाँ वो वट वृक्ष है ना। अभी वहां पर मान लो कि दो जाती है, एक लेडीज इसलिए जाती है ताकि मैं उस वट वृक्ष को जरा क्या करूं, ऐसे ताकि
पति है मेरा बहुत साल जिए, या 7 जन्म यही भी रहता है, इसके वट पूर्णिमा कुछ लोग कर। और दूसरा होता है कि अगर कोई स्त्री इसलिए वट की पूजा कर रही है ताकि वो भगवान का एक प्रतिनिधि है, या भगवान गीता में कहते हैं, तो दोनों दोनों लेडीज वही काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का मनोभाव अलग है। दूसरी वाली लेडीज भगवत धाम जाएगी ये करके, पहली वाली लेडीज इधर ही रहेगी। समझ में आ रहा है? ये उदाहरण इसलिए दिया हूं क्योंकि ये विराट रूप का कंसेप्ट है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। वट वृक्ष है, जैसे हिमालय हूँ, भगवान कहते हैं कि मैं हिमालय हूँ पर्वतों में, नदी में मैं गंगा हूँ, है ना। गंगा, अभी हम गंगा हरिद्वार ऋषिकेश गए थे, है ना, तो गंगा माता का वो है ना उछलता उछलता पानी याद आता है, किस तरह से वो गंगा जोर से बहती है, कई यात्री उसमें स्नान करते हैं, है ना, वो दृश्य है वह दिखाई देता है, फ्रेश है वो भी। तो इस तरीके से ये विराट रूप के बारे में भगवान कह रहे हैं कि जी, माइक किसी का चालू है? रमेश कुमार, माइक को बंद कीजिए। ओके, नेक्स्ट। तो पदार्थ के आगे कुछ सोच नहीं पाते हैं, मैटर 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 मैटर, बस वही स्पिरिट, स्पिरिट उनको कनेक्ट नहीं करता है। तो इसलिए फिर भगवान के भौतिक बोध की गणना इनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। तो अगर इनको कहेंगे नवदीक्षितों को कि कूर्म अवतार है, कछुआ है, बड़ा कछुआ है, पता है, मत्स्य अवतार है, बड़ी मछली है, भगवान का रूप है, तो कहेगा कि ऐसे होता है कभी? आप कुछ भी मुझे बोलते रहते हो, सुबह सुबह मुझे आपको मैं ही मिला क्या पकाने के लिए? तो ऐसा उनका ये होता है ना, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते। कूर्म अवतार है, मत्स्य अवतार है, फिर आप कहेंगे कि भगवान ने फिर अचानक बलि के पास भगवान वामन के रूप में गए और भगवान ने बड़ा त्रिविक्रम बन गए, तीनों पैर से पूरा धरती को नाप लिया। तो ऐसे लोग बोलेंगे ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, मुझे ये सब मत बताओ, मेरा हृदय इसको स्वीकार नहीं करता है, मुझे ऐसा कुछ बताओ जिससे मैं स्वीकार कर पाऊं। तो इसके लिए उनको अल्पज्ञ कहा गया। अल्पज्ञ इसलिए कहा गया, उतनी श्रद्धा नहीं होती है खाते में, बैंक बैलेंस नहीं है, किसी भक्त की कृपा ही नहीं हुई है। ओके जी, हाँ। तो इस तरीके से भौतिक रूप जो भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। तो विराट रूप की धारणा काल्पनिक है, क्योंकि विराट रूप ऐसा कोई रूप नहीं है भगवान का, ये केवल एक इमेजिनेशन है ना। भगवान ने जो विश्व रूप भी दिखाया था, ये एक काल्पनिक भी है और एक तरीके से आध्यात्मिक भी है, क्योंकि वो भगवान ने प्रकट किया था वो। ठीक है, तो ये हो गया 30 श्लोक। अभी हम 31 पढ़ते हैं। यथा नाभसी, यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चन लेता हूँ। अगर किसी को इसमें कुछ क्वेश्चन है विराट रूप के ऊपर तो फिंगर को रेस कीजिए। एक क्वेश्चन में लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पानी कहाँ गया? जी, वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे आपने अभी कहा कि भगवान का ये विराट रूप है, काल्पनिक है, मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो फिर जो अर्जुन को दिखाई दिया था कि जो फिर वो माया के प्रभाव से वो भगवान ने दिखाया था या क्या था? इसका हमने प्रश्न पढ़ाया था अगर 10वें 11वें अध्याय में, कि भगवान ने वो विश्वरूप किन लोगों के लिए दिखाया था, जो भगवान को साकार रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनके लिए भगवान ने वो विश्वरूप दिखाया था, ताकि कल जाके अगर कोई कहे कि मैं भगवान हूं करके, है ना, कलयुग में, तो उनको अपना विश्वरूप दिखलाना चाहिए। ये भी एक चीज थी। और दूसरी चीज थी कि भगवान अर्जुन है वो हमारे बिहाफ में उनको सवाल पूछ रहे थे भगवत गीता में। तो इसके लिए अर्जुन ने कहा कि मुझे वो रूप देखना है, क्योंकि पिछले अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को विभूति योग के बारे में बताया था, भगवान का ऐश्वर्य। तो इसके लिए अर्जुन ने सवाल किया कि आपने मुझे 10वें अध्याय में तो बहुत कुछ कहा, तो ये 11वें अध्याय में मुझे बताइए कि इसका कहाँ पर है, ये कहाँ पर है आपका ये लोकेशन, सूर्य, चंद्र, हिमालय, गंगा। तो इसके लिए भगवान ने वो विश्वरूप दिखाया था, ताकि वो उसको कनेक्ट कर पाए।
स्मरण कर पाए। और कोई काल्पनिक है, साथ साथ वास्तविक भी है, क्योंकि उस समय अर्जुन उसको देख रहा था। लेकिन जो निराकारवादी होते हैं, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि डिटेल में जाना है तो दूसरा स्कंद का पहला ही अध्याय है, वो आप पढ़िए। उसमें तो बड़ा डिटेल में वर्णन है कि वो कैसी तपस्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि अभी वो तपस्या हम कलयुग में नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग में हमारा तो इतना फ्लिकरिंग माइंड है कि हम एक चीज को ज्यादा दिन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, जपा में ही हम सो जाते हैं, तो क्या करेंगे हम। तो इसके लिए भगवान ने वो विश्व रूप दिखाया था अर्जुन को। ओके, तो जी श्लोक क्रमांक 31, अशोक चावला प्रभु, श्लोक क्रमांक 31 पढ़िए। जी गुरु जी। यथा नभसि मेघ औघ रेणु वा पार्थिव अनिले एवं दृश्यत्वम आरोपितम अबुद्धिभिः। जी अनुवाद और तात्पर्य दोनों पढ़िए। अनुवाद इस प्रकार से है, बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमल यानी कि मलिन है। इसी प्रकार वे मनुष्य आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। तात्पर्य यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है कि हम उन श्री भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते, जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान भी नहीं कर पाते। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते हैं। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो मनुष्य श्री भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है तो हम कहते हैं वह रहा राष्ट्रपति। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशाल काय भौतिक ब्रह्मांड श्री भगवान का रूप है। यद्यपि श्री भगवान अंतर तथा बाहर सर्वत्र हैं। इस प्रसंग से में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। जी गुरु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। ओके जी, तो देखिए बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद का, सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाती है हमारी। कि जो ये जो होते हैं ना अल्पज्ञ लोग, ये लोग सोचते हैं कि मुझे भगवान को दिखाओ पहले, तभी मैं मानूंगा भगवान है क्या नहीं, है ना। तो कई लोग ऐसा मुझे मिले हैं जो कहते हैं कि आप ऐसे लोग की पूजा कर रहे हैं जो दिखता नहीं है, जो कहीं है पता नहीं है, बस आप इमेजिनेशन पर जी रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। बोलते मुझे भाई दिखाओ ना भाई, भगवान कहाँ है आपका। तो इनको अल्पज्ञ लोग कहते, अल्पज्ञ व्यक्ति कहा जाता है। जो लोग आंखों से देखकर ही वो भरोसा करते कि हाँ अभी भगवान है। लेकिन भगवान ने दुनिया बनाई ऐसी है कि ये दुनिया श्रद्धा से शुरू होती है। हाँ, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले कर्म सर्व कर्म होए, है ना। तो श्रद्धा से ये शुरुआत शुरू होती है ये दुनिया। कहीं पर भी देखो, अगर लड़का लड़की का शादी होता है तो उसमें भी पहले क्या होता है बताइए, उसमें भी पहले क्या होता है, श्रद्धा ही होती है ना, बराबर कि नहीं। क्या लड़की को पता होता है कि ये मुझे हमेशा साथ में रहेगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा सुख दुख में,
वो है ना, उसको तो श्रद्धा रखनी पड़ती है ना कि भाई मैं इसे शादी करूंगी तो हाँ होगा करके, है ना। हम नाई के पास जाते हैं बाल कटाने के लिए, तो उसके पास धारदार छुरा होता है ना, जिससे हमारे बाल वो काटता है। तो हमको श्रद्धा रखनी पड़ती है भाई कि ये हमारा बाल ही काटेगा, गला नहीं काटेगा। हम जब कार में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, रिक्शा में बैठते हैं, तो कभी हम ड्राइविंग लाइसेंस पूछते हैं क्या ड्राइवर को, भाई तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ तभी हम बैठेंगे। हम श्रद्धा से दुनिया चल रही है ये। तो ऐसे मूर्ख लोग सोचते हैं कि मुझे भाई भगवान को दिखाओ पहले तभी मैं मानूंगा। तो फिर उनको कहते हैं कि भाई आपको भक्त की कृपा मिलना ही चाहिए तभी ये हो सकता है। तो जब तक ये ऐसे भक्त के संपर्क में नहीं आते हैं, वो ऐसे ही भगवान को चैलेंज करते रहते हैं, तुम भगवान कुछ है नहीं, ये मंद बुद्धि के लोग हैं, आलसी लोग का काम है माला करने कोने में बैठना 2 घंटा, कुछ करेंगे नहीं, कुछ कष्ट नहीं करेंगे, है ना, एक बोझ बना है ये संसार में। पता है लोग ऐसे भी बोलते हैं, बोझ बना है संसार में, ये कुछ करता नहीं है, माला लेके बैठता है। तो ऐसे लोग हैं वह श्रद्धालु नहीं होते हैं, ये लोग घोर नास्तिक होते हैं। तो इसके लिए इन लोगों को भक्ति में लाना है तो इनको ऐसे बताया जाता है विराट रूप के माध्यम से। तो यहाँ पर भौतिक नेत्रों से हम भगवान को देख नहीं सकते क्योंकि चिन्मय है भगवान। प्रभुपाद यहाँ तक अपना उदाहरण देते हैं कि हम अपने शरीर के भीतर के आत्मा को भी नहीं देख सकते, आत्मा कहाँ पर है, बराबर है। हाँ, आत्मा कहाँ पर है। अगर हम अगर ऑपरेशन थिएटर में हमको लेके जाएंगे और हमारे हार्ट सर्जरी भी करेंगे तो डॉक्टर को दिखेगा क्या हार्ट के अंदर आत्मा है यहाँ पर चिपका हुआ, दिखेगा डॉक्टर को? हालांकि वो उधर ही है, नहीं दिखेगा ना कि आत्मा भाई चलो अभी मैंने हार्ट सर्जरी किया है, पूरा हार्ट निकाल भी लिया है, लेकिन आत्मा वगैरह दिखता नहीं है। इसका अर्थ क्या है? आत्मा है क्या? आत्मा नहीं है। तो ऐसा वो निष्कर्ष करते हैं। लेकिन वैदिक शास्त्र कहते हैं आत्मा चिन्मय है। चिन्मय मतलब वो आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसको हम नाक से सूंघ नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, है ना। तो आत्मा के लक्षण आपको हम बता सकते हैं कि भाई आत्मा है, चेतन है। जैसा अभी मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को देख रहा हूँ स्क्रीन पर, जिसने कैमरा ऑन किए, बाकी लोगों का पता नहीं, वो सब निराकारवादी है जो हमेशा निराकार रूप में ही पसंद करते रहना, है ना। मैं तो ऐसे ही कहूँगा, निराकारवादी है वो हार्डकोर, जो हमेशा कैमरा को ऑफ करके चुपके चुपके से देखते रहते, सुनते रहते। तो हमें साकार रूप में आना चाहिए, है ना कभी। हाँ, कभी हमेशा इमरजेंसी नहीं होती है, कभी कभी इमरजेंसी होती है कि कैमरा ऑफ रखना पड़ता है, लेकिन कुछ भक्तों का हमेशा ऐसे ही रहता है। तो हमें निराकार में मत जिए भाई, साकार रूप में आ जाइए, है ना। साकार रूप की हम चर्चा कर रहे हैं, बराबर। अगर कृष्ण भी अगर इस तरीके से अगर निराकार बने रहेंगे, है ना, अगर आप भगवान के मंदिर में जाएंगे और वहां पर ना कोई भगवान की प्रतिमा है, ना कोई फोटो है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई विग्रह है, तो फिर कैसा आपको लगेगा? बुरा लगेगा ना बहुत। मंदिर आए हैं, भगवान ही नहीं दिख रहे, यहाँ पर विग्रह ही नहीं है। हाँ, तो वैसे मुझे लगता है कि आप लोग क्लास में आते हैं और कैमरा ऑफ रखते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये क्या हो रहा है, मैं किसको लेक्चर दे रहा हूँ, अपने आप ही बड़बड़ाता हूँ, ऐसा लगता है फिर। तो जी, तो इसके लिए हमको साकारवादी बनना चाहिए। साकार, है ना, साकारवादी मतलब वो हमेशा विजिबल रहेगा सत्र में, है ना जी। तो हाँ, तो मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया था क्योंकि अभी मेरे अगर शरीर से आत्मा निकल जाए, है ना, तो फिर मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ, मुझ में कोई फीलिंग नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, मुझे भूख नहीं लगेगी, मुझे प्यास नहीं लगेगी, है ना, मुझे इच्छा ही नहीं आएगी, मुझे ये भी सब मेरी पत्नी कौन है, पति कौन है, मैंने शादी की थी क्या, मेरे बच्चे भी है क्या, कुछ नहीं आपको फिर याद आएगा। जैसे आत्मा निकल गया, वो शरीर ऐसे पड़ा रहेगा, ऐसे जैसे कोई कुर्सी है, टेबल है, बराबर है। आप लोगों ने देखा होगा ये चीज, है ना। लेकिन अभी हम उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी हम चीजें भूल जाते हैं तुरंत। लेकिन हम ये सोच ही नहीं पाते, ये आत्मा इसके लिए ये बोल रहा है, ये रोज सत्र में आ रहा है, जपा कर रहे हैं। हम जपा क्यों कर रहे हैं? आत्मा शरीर में है। तो जी, तो इस तरीके से निराकारवादी आत्मा के कंसेप्ट को समझते नहीं है और शरीर के बाह्य आवरण
या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन शरीर के भीतर का स्फुलिंग नहीं देख पाते। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, वो विराट रूप के ध्यान करने की सलाह दी जाती है। तो जो लोग कहते हैं मुझे भगवान दिखाओ तभी मैं भक्ति करूंगा, तो उनके लिए विराट रूप है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण, जैसे कार में राष्ट्रपति बैठा है, तो हम क्या बोलेंगे, ओ देखो राष्ट्रपति जा रहा है, हालांकि उसकी कार दिखाई देती है, लेकिन कार की तुलना हम राष्ट्रपति से करते हैं, बराबर है। तो इसी तरीके से उनको फिर पहचान करवाना पड़ता है। एक्चुअली वो कार है, लेकिन वो कार राष्ट्रपति से कनेक्ट करती है फिर, क्योंकि उसकी है। जैसे हमारा कमीज है ना, अभी अगर कोई कमीज है, अगर जैसे लेडीज लोग क्या करता है, रस्सी पर सुखाने के लिए डालते हैं, तो आप में से कितने लोग हैं जब वह कपड़े है डोरी से जब निकालने जाते हैं, तो शर्ट को देखते ही आपको वह व्यक्ति की याद आती है, हाँ ये इसके कपड़े है, इसके कपड़े, तुरंत क्लिक होता है, बराबर है, तुरंत क्लिक होता है। कैसे होता है, वही चीज हो गई ना जी। तो इस तरीके से जी, तो इस तरीके से ये अल्पज्ञ लोगों के लिए ये अभ्यास है, ठीक है। तो और कुछ इसमें खास नहीं है, वही चीजें बताई गई है। जैसे आकाश का रंग है नीला है ना, आकाश की नीलिमा, आकाश अलग है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये रंग आकाश का ही है, हालांकि वो आकाश का। अगर आप एरोप्लेन से कभी जाओगे ना, हवाई जहाज से, तो हवाई जहाज आकाश से भी ऊपर जाता है, पता है। तो फिर आपको बादल भी दिखाई देते हैं, और उस बादल के नीचे एक आकाश दिखाई देता है, उसके ऊपर भी आकाश है ना। अगर आप हवाई जहाज से जाओगे तो पता चलेगा आपको। अभी हमको दिखाई दे रहा है ये नीला कलर और आकाश, ये दोनों मिक्स दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें प्रभुपाद जी उदाहरण देकर हमको समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आज यहाँ तक ही, ये थोड़ा सा अलग विषय है विराट रूप का, लेकिन जितना हो सके मैंने बताने का प्रयास किया, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो कुछ पूछना है किसी को? जी, रीना गंगवार बताइए। कृष्णा प्रभु जी, तो ये जैसे भी आपने लास्ट उसमें विराट रूप का बताया है कि वो अर्जुन ने विराट रूप, हम जैसे भौतिक लोगों के लिए कि उनको विश्वास नहीं होता, वो भगवान को साधारण समझते हैं, उनको विश्वास नहीं होता है कि भगवान, तो इस वो दिखाने के लिए कि भगवान का विराट रूप है, ऐसे साधारण इंसान नहीं ले सकता है वो रूप, वो भयभीत हो जाते हैं। तो फिर वो भगवान को कहते हैं कि आप अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराओ, तो भगवान उनको चतुर्भुज रूप का दर्शन कराते हैं। तो प्रभु, हाँ, मेरा यहाँ पर प्रश्न ये है कि भक्तों के लिए ये बोला जाता है कि भक्त हमेशा भगवान के द्विभुज रूप को पसंद करते हैं, उनकी अर्चना पूजा करते हैं। तो और जैसे चतुर्भुज रूप नारायण रूप का जो वैकुंठ में 2.5 रस होता है, और भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है वो गोलोक में है, जहाँ पर 5 रसों में भक्ति होती है। तो अर्जुन ने क्यों बोला कि मुझे चतुर्भुज रूप दिखाओ, उन्होंने क्यों नहीं बोला कि मुझे द्विभुज रूप ही आपका पसंद? देखिए, पहले तो है कैसे कि समझेंगे इसको? जी, तो अगर आपने उसी भगवत गीता में उसका उत्तर है। गीता में पहले तो विश्व रूप देखकर अर्जुन डर जाता है, क्योंकि इतना भयानक रूप की विश्व रूप के दांतों के नीचे सारे कौरव पक्ष जा रहे हैं, और वो दांतों से उसको चबा रहे, खून आ रहा है। तो इतना भयानक रूप अर्जुन है, वो कहता है कि प्रभु जल्दी जल्दी आप वही रूप को का धारण करो जिसे मैं देखना चाहता हूँ। तो पहले वो चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, क्योंकि चतुर्भुज रूप ये काफी लोगों का एक्सेसिबल है, वैकुंठ रूप भगवान का। लेकिन जो द्विभुज रूप है भगवान का, श्याम सुंदर रूप, ये हर कोई देख नहीं सकता है, उसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन है। जो लोग श्याम सुंदर की पूजा करते हैं, मुरलीधर कृष्ण की, वही लोग कृष्ण को देख सकते हैं। और जो लोग भगवान के ऐश्वर्य रूप में पूजा करते हैं, जैसे बालाजी भगवान हो गए या फिर नारायण हो गए, तो उन लोगों को फिर भगवान ने चतुर्भुज रूप पहले प्रकट किया, और फिर भगवान ने द्विभुजधारी रूप प्रकट किया, है ना, जो द्वारकावासी कृष्ण है, इस तरीके से। तो भगवान ने सारे रूप इसलिए प्रकट किए ताकि कोई गीता पढ़ता है बाद में कलयुग में, तो कोई संशय उत्पन्न न करे। नहीं तो अगर 4 हाथ वाला अगर भगवान ने उत्पन्न नहीं किया होता, तो फिर वह विष्णु से भी रिलेट नहीं कर पाते थे कृष्ण को।
तो इसके लिए भगवान ने पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट किया, वो नारायण स्वरूप, और फिर भगवान ने श्याम सुंदर रूप जो द्वारकावासी है उस रूप में जो पार्थ सारथी है वो रूप प्रकट किया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ये एक्चुअली सारे जितने भी रूप हैं भगवान ने उन लोगों के लिए प्रकट किए थे जो लोग भगवान के ऊपर डाउट करते हैं। पूरा 11वां अध्याय गीता का उन्हीं के लिए है जो डाउट करते हैं भगवान के ऊपर। ठीक है जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु हिमांशु जी, रे। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप अभी थोड़ी देर पहले मतलब बता रहे थे एज का कि इंसान बूढ़ा भी होता है, पर जो इंसान गोलोक वृंदावन जाता है तो मतलब उसका एज नॉर्मल रहता है कि मतलब बूढ़ा ही रहता है? हाँ, अगर मान लो कि आध्यात्मिक जगत में उसका रोल अगर नाना का है, कृष्ण के नाना है या कृष्ण के परदादा है, तो वह उसके बाल थोड़े सफेद रहेंगे लेकिन उसका आयु नहीं बढ़ेगा, वो वैसा ही रहेगा। वो आई बात समझ में? प्रभु जी मतलब मैं अभी कृष्ण जी को अपने भाई जैसा मानता हूँ, तो मतलब मेरे को अभी नॉर्मल एज जैसे ही मिलेंगे ना मतलब मेरे। ये भाई बात है वो अच्छी बात है, लेकिन पहले सुबह उठ के बाला भी करना चाहिए और जपा भी अच्छे से करना चाहिए। तो प्रभु जी करता हूँ थोड़ा जितना हाँ होता हाँ ठीक है, फिलहाल तुम मानते रहो जब तक तुम्हें वो मैच्योरिटी नहीं आती है। जब तुम और थोड़ा सा पढ़ेगा लिखेगा और थोड़ा कॉलेज में जाएगा तो तुम और अच्छे से शास्त्रों को पढ़ेगा तो और ज्यादा पता चलेगा। फिलहाल तुम कृष्ण को भाई मानते रहो क्योंकि उसमें अपनापन ज्यादा होता है। कृष्ण को रास कुछ ना कुछ संबंध बनाना। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण धन्यवाद गुरु गुरु जी जी, आपको हरे कृष्णा। धन्यवाद। आप सब सभी भक्तों के चरणों सभी प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, गुरु जी का नाम करते हैं तो चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में हरे कृष्णा सब धन्यवाद प्रणाम। गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम माता जी करता हूँ। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों माता में जी दंडवत दंडवत हरे प्रणाम, सत्य माता जी दंडवत प्रणाम, रेणु माता जी जय माता जी दंडवत प्रणाम।